हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज धुरिया आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज होम्योपैथिक क्लिनिक पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी मिर्गी के बारे में। लोग इसे लाइलाज बीमारी मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर समय रहते इसका इलाज किया जाए तो मिर्गी जैसी गंभीर बीमारी को भी जड़ से खत्म किया जा सकता है, जिसके लिए होम्योपैथ जाना जाता है। किसी भी रोग की क्रोनिक डिसीज को अगर समय रहते इलाज किया जाए, होम्योपैथ दवा से इलाज किया जाए तो इसे पूरी तरह से जड़ से खत्म किया जा सकता है, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ना ये गर्म करती है। सबसे मेन कॉज की आपके लक्षणों के आधार पर काम करती है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, जिससे आपकी जो रोग है वो पूरी तरह से जड़ से खत्म होता है। बट लोग क्या करते हैं, पहले तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराते हैं, अंग्रेजी दवा खा खा कर अपने रोग को दबा देते हैं। उसके बाद जब डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोलते हैं, तब कहीं जाकर मन में विचार आता है कि किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को या आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखा लेते हैं, शायद कुछ हो जाए, किसी तरह रोग को कंट्रोल किया जा सके और ऑपरेशन ना कराना पड़े। लेकिन रोगी की जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है, जिसके कारण रोग कंट्रोल नहीं हो पाता है। फिर लोग बोलते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन काम नहीं करती है, बट ऐसा नहीं है। बट लोग ये नहीं सोचते हैं कि जितना समय आपने एलोपैथिक ट्रीटमेंट में दिया, अगर उसका आधा समय भी आपने होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक को दिया होता तो आज ऑपरेशन की नौबत नहीं आती। छोड़िए, अपने टॉपिक पर आते हैं और आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताते हैं जिससे आपकी जो मिर्गी की समस्या है, जो शुरुआती दौर की मिर्गी है, जिनका रोग नया है, साल 6 महीने जिनको रोग को हुए हैं, वो इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग करके अपने जो एपिलेप्सी की बीमारी है, मिर्गी जैसी गंभीर बीमारी को भी जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो जो लोग नए हैं वो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपके नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक तुरंत पहुंच सके। जो लोग सब्सक्राइब करते हैं वो हमारी ईमेल पर उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो उनसे हम कंसल्टेंट फीस नहीं लेते हैं। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए ये फ्री है, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मिर्गी क्या है और ये किन लोगों को होती है। मिर्गी एक मस्तिष्क रोग है जिसमें तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं हैं वो ठीक से संकेत नहीं देती है, जिसके कारण एपिलेप्सी मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। मिर्गी एक क्रोनिक डिसीज है। मस्तिष्क कोशिकाओं के अंदर अनियंत्रित विद्युत गतिविधियों के फटने की वजह से हमें दौरा पड़ने लगता है। दौरा पड़ने की वजह से हमारी जो मांसपेशियां हैं वो नियंत्रण में नहीं रहती हैं, झटके से, कलवजन से आने लगते हैं और व्यवहार में बदलाव भी हो सकता है। जो बच्चे ऐंठन कलवजन के शिकार रहते हैं, जिनको बीमारी रहती है, उनको आगे चलकर एपिलेप्सी की समस्या हो सकती है। इसके और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे आपको सिर पर चोट लगना या गंभीर किसी बीमारी की सर्जरी होना, शरीर में अत्यंत शक्तिहीनता होना, जैसे हस्तमैथुन की वजह से आपको बहुत ज्यादा शरीर में शक्तिहीनता महसूस हो रही है, शराब पीना, पेट में कीड़े आदि की वजह से मिर्गी जैसी रोग की समस्या हो सकती है। ये प्रायः इसके लक्षण 25 वर्ष तक प्रकट होने लगते हैं। रोग के आक्रमण के होने के समय हाथ की जो अंगुलियां हैं, पेट है, गले हैं आदि से लहर जैसी उठती है और रोगी चिल्लाकर बेहोश होकर गिर पड़ता है। दांत किटकिटाने लगता है, मुंह से झाग जैसे निकलने लगता है, अंग कांपने लगते हैं। दौरा खत्म होने के बाद रोगी अपने आप को बहुत ज्यादा अत्यंत अशक्त महसूस करता है, बिल्कुल कमजोरी सी महसूस करता है। तो ये कुछ इसके मेन कॉजेज है। आइए इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं और आपको कंप्लीट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताते हैं, जिससे आपकी जो मिर्गी एपिलेप्सी की समस्या है वो भी धीरे धीरे आपकी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो इसकी जो सबसे पहली मेडिसिन है आपकी एनेंथेक्रोकाटा। ये एपिलेप्सी मिर्गी के लिए बहुत ही ज्यादा खास मेडिसिन है। अगर आपके कलवंजन से आपके मिर्गी के दौरे आते हैं, अचानक दौरे आते हैं, वहां पर इसका बहुत ही अच्छा रोल है आपका एनेंथेक्रोकाटा 30। एपिलेप्सी में जो आपका ब्रेन है उसमें जो इलेक्ट्रिक सेंसेशन नर्व होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है, जिसके कारण हमें झटके से महसूस होने लगते हैं, अचानक बेहोशी सी आ जाती है। ये मेडिसिन उनको कम करती है, जो हमारे बॉडी की नर्व है, जो मस्तिष्क की नर्व है, उनको कंट्रोल करती है, कम करती है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी महिला को
एपिलेप्सी की समस्या होती है तो वहां पर इस मेडिसिन का आश्चर्यजनक रिजल्ट देखने को मिलता है। बच्चों में एपिलेप्सी के झटके अगर कन्वर्जन से आ रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है आपकी एनेंथीस क्रोकाटा 30। तो आपकी एपिलेप्सिस और कन्वर्जन के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है आपकी एनेंथीस क्रोकाटा 30। इस मेडिसिन को कभी भी आपको मदर टिंचर फॉर्म में नहीं लेना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा जहरीले पौधे से बनती है, इसलिए आपको इसको कभी भी मदर टिंचर में नहीं लेना है। हमेशा आपको डाइल्यूशन फॉर्म में ही लेना है 30 या 200। इसको आपको डायरेक्ट टंग में 2 से 3 ड्रॉप दिन में 3 बार यूज करना है। जो दूसरी मेडिसिन है आपकी एब्सिंथियम 30। ये मेडिसिन नर्व के डिसऑर्डर के लिए, एपिलेप्सी मिर्गी के लिए बहुत ही अच्छी दवा मानी जाती है। अगर अचानक आपको एपिलेप्सी के दौरे आते हैं और अचानक आप गिर पड़ते हैं, बेहोश हो जाते हैं, चक्कर आते हैं, होश में आने के बाद आपको बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, बहुत ज्यादा अशक्त महसूस करते हैं अपने आप को, वहां पर एब्सिंथियम 30 का बहुत ही अच्छा रोल देखने को मिलता है। इसको भी आपको डायरेक्ट टंग में दिन में 3 बार 4 से 5 ड्रॉप आपको यूज करना है। जो आपकी तीसरी मेडिसिन है वो है आपकी पैसिफ्लोरा मदर टिंचर। ये मेडिसिन ब्रेन की नसों को शांत करने के लिए बहुत ही अच्छी और कारगर मेडिसिन है। अगर साथ में अगर रोगी का बीपी बढ़ता है, नींद न आने की समस्या है, उसको इंसोमिनिया टाइप का हो गया है, अचानक चक्कर आ जाते हैं, सिर दर्द होता रहता है, मन एकाग्र नहीं रहता है, बेचैनी सी रहती है, तो वहां पर पैसिफ्लोरा का बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है आपका एपिलेप्सी में। तो इसको आपको आधे कप पानी में दिन में 3 बार 15 से 20 ड्रॉप आपको यूज करना है। तो इन सारी मेडिसिनों को आपको लगातार 5 से 6 महीने तक यूज करना है। आपकी जो एपिलेप्सी की समस्या है, कन्वर्जन की समस्या है, झटके से आते हैं, अचानक बेहोशी सी आती है, अचानक आपको पेट खराब हो जाता है, अचानक आपका मन शांत नहीं रहता है, नींद नहीं आती है, ये जो सारी समस्या है एपिलेप्सी की वो पूरी तरह से आपकी खत्म हो जाएंगी। धीरे धीरे जो ये सारी समस्या है पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। इन सारी मेडिसिनों को आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर होम्योपैथिक क्लिनिक से आपको ये ले लेना है और आपको लगातार 5 से 6 महीने तक इनको यूज करना है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, किसी भी दवा को खाने से पहले अपने नजदीकी डॉक्टर्स की सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। या आप हमसे भी, हमारे आसपास से हैं तो आप हमसे भी परामर्श सलाह ले सकते हैं और हमारी क्लिनिक पर आकर आप अपना सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस कराकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जिससे आपकी जो डिसीज है पूरी तरह से सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस कराकर आप पूरी तरह से अपनी डिसीज को खत्म कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ जानकारी आपको मिली हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक तुरंत पहुंच सके। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो स्क्रीनशॉट लेकर आप हमारी ईमेल आईडी डॉक्टर मनोज होम्योपैथिक क्लिनिक पर मैसेज कर सकते हैं। उनके लिए जो कंसल्टेंट फीस है उनसे नहीं ली जाएगी, वो फ्री है। आपके हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनसे फीस नहीं ली जाएगी, उनका फ्री में इलाज किया जाएगा। तो आप उनसे बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर आपका नंबर, क्लिनिक का एड्रेस दिया हुआ है, आप वहां पर आकर क्लिनिक पर अपना इलाज करा सकते हैं, अपना सिम्टोमेटिक इलाज करा सकते हैं, दवा मंगवा सकते हैं। कॉन्टेक्ट कर कॉल कर आप उनसे परामर्श या सलाह ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।